हाय एवरीवन, मेरा नाम है भावना और स्वागत है आपका मेरी चैनल बीइंग वुमन में। इस वीडियो में मैंने विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में बात करी है। अगर आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और मेनली इस कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसमें भी मेन तो मैंने वेज फूड आइटम्स के बारे में ही बात करी है। देखिए, वैसे तो एक मिथ चला आ रहा है या तो फिर पैदा करा गया है कि विटामिन B12 सिर्फ हमें नॉन वेज में से ही मिल सकता है। मतलब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए या तो आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा या तो फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेनी पड़ेगी या तो फिर इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। और अगर आप में डेफिशिएंसी नहीं भी है तो भी आपको ये सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, वरना आप में ये डेफिशिएंसी हो सकती है। तो देखिए, ये एक मिथ है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे आसपास हर कोई वेजिटेरियन है, मेरे पुरखे वेजिटेरियन थे, तो हर किसी में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज खा भी रहे हैं, तो उनमें भी तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि विटामिन B12 नॉन वेज में से तो चलो मिलता ही है, पर वेज में से भी मिलता है, पर इसके डेफिशिएंसी के रीजन अलग है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स तो हैं जो आपको खानी चाहिए, पर उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में भी बन सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो फिर कैसे, वो जानने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलो फिर बिना और देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विटामिन B12 हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, जो हमारी पूरी बॉडी में दिमाग से लेके पैरों तक ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी होगी, जिसकी वजह से आपको मेनली दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट होती है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो दिमाग से लगती है, जैसे कि मेमोरी लॉस होना, फिर किसी भी काम में आपका ध्यान नहीं लगना, मतलब कि कंसंट्रेशन की कमी होनी, फिर थोड़ा थोड़ा सिर दर्द रहता है, फिर उसके अलावा छोटे छोटे डिसीजंस भी अगर आपको लेने हो तो वो डिफिकल्ट लगते हैं, आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से भी दूर भागते हो। फिर अगर आप में विटामिन B12 की कमी बहुत ही ज्यादा है तो फिर आपका विजन भी कम हो जाता है, मतलब आपको धुंधला दिखाई देता है या दो दो चीजें दिखाई देती है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। और दूसरी आपको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब किसी न किसी जगह पे आपको मसल पेन स्टार्ट हो जाता है और जो कंटिन्यूअस रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये पेन ऐसा नहीं है कि आपने हेवी वेट उठा लिया कुछ और आपको पेन स्टार्ट हो गया और 2 दिनों में वो मिट गया, ऐसा नहीं होता है। ये पेन कांस्टेंट रहता है। और इसके अलावा आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या फिर टिंगलिंग रहती है। और इनके अलावा आपकी बॉडी में जब भी किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो, चाहे वो कोई भी विटामिन हो, मिनरल्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, तब वो सभी कमी आपकी स्किन और बालों पे भी दिखती है। आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, आपकी स्किन डल हो जाती है। उसके बाद आप में वीकनेस रहती है, पूरे दिन थकान महसूस होती है और आपकी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। और इन सभी की वजह से आपका मूड भी खराब रहता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में ये सभी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो अब कैसे इस विटामिन B12 की कमी को पूरा करें और इन सभी सिम्टम्स से छुटकारा पाए, वो देखते हैं। तो उसके लिए देखिए, हम सब ने सुना ही होता है कि सभी तरह के वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, तो उनमें से आपको विटामिन मिलते हैं। तो यस, सभी तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं तो उनमें से आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। पर फिर भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में, आपके पेट में, गट में गुड बैक्टीरियाज की कमी है, जो खुद से ही विटामिन B12 बना सकते हैं। और प्लस हम जो खाते हैं उनमें से विटामिन B12 एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इन गुड बैक्टीरियाज की कमी है तो इसका मतलब ये है, आप कुछ भी खा लो, आपकी बॉडी में विटामिन B12 की भी कमी होगी। तो फिर इन गुड बैक्टीरियाज की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए? तो उसके लिए आपको सिर्फ 4 चीजें करनी है। और उसमें पहला है, आपको फर्मेंटेड फूड आइटम्स खानी है। वो क्या होता है? तो चावल को भिगो के, फिर उसको पीस के, उसको फर्मेंट करके हम जो ये इडली डोसा बनाते हैं, उन्हें फर्मेंटेड फूड आइटम्स बोलते हैं। तो ये सभी आपको रेगुलर बेसिस पे खाना है। इसी तरह से आप रागी को फर्मेंट करके उसके भी
डोसा, इडली बना के खा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज को प्रोड्यूस करेंगी, इसकी मात्रा बढ़ाएगी और विटामिन B12 भी इनमें से अच्छी मात्रा में मिलेगा। और फिर दूसरा, हमें अंकुरित दाने खाने हैं, मतलब स्प्राउट्स खाने हैं। मूंग के खाइए, मठ के खाइए, चने, मूंगफली, आपको जो भी स्प्राउट्स अच्छे लगते हैं वो खाइए। स्प्राउट्स हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो विटामिन B12 अपने आप बना लेंगे। फिर तीसरा, हमें दही और छाछ खानी है। तो दही और छाछ भी हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं, जो विटामिन B12 को बनाने में और जो भी हम खाते हैं उनमें से एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे। और चौथा, हमें अचार खाना है, जो भी एक तरह से फर्मेंटेड फूड आइटम ही है, और ये भी हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज की मात्रा को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाता है। तो गुड बैक्टीरियाज की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको ये 4 चीजें तो करनी ही करनी है। उसके अलावा दूध और दूध में से बनी हुई जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी मात्रा में खाइए, ज्यादा मात्रा में खाइए। उनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। तो दूध, फिर दही, छाछ तो मैंने पहले ही बता दिया, फिर पनीर है, चीज है, लस्सी है, तो रोज आप लस्सी भी पी सकते हैं। फिर उसके अलावा आप फ्लैक्स सीड्स खाइए, मतलब अलसी, आप मुखवास के तौर पे ये खा सकते हैं, इनका पाउडर बना के खा सकते हैं। तो इनमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन B12 आपको मिल जाएगा। तो बस अगर आप इतना करोगे तो आप वेजिटेरियन हो तो भी आप में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो फिर वो भी कर दीजिएगा, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।